श्री अरुण जाधव जी की कहानी हम सब ने सुनी है। वो पहले ऑफिसर थे जिन्होंने कसाब को ज़ख्मी किया और उसके बाद खुद ज़ख्मी कंडीशन में उन्होंने कसाब और अमू इस्माइल की सारी इंफॉर्मेशन जो है वायरलेस के ज़रिए बाकी कर्मियों तक पहुंचाई। अपने इंजर्ड होने के बाद भी इतना साहस दिखाया। He really is one of the truest heroes of our country. A big round of applause for. सर, आपसे सवाल है और हम सब जानना चाहते हैं कि ज़ख्मी होने के बावजूद भी आपने जो किया, जो साहस दिखाया, ये जो हिम्मत थी, इसके बारे में प्लीज़ सबको बताएं कि सब थोड़ा बहुत इस बात को समझ पाएं कि आपकी बहादुरी और आपका जज्बा कितना था। नमस्ते सर जी। सर 26/11/2008 इस दिन को आज 17 साल हो रहे हैं। आज भी वही दिन अगर मैं दोहराना चाहता हूँ तो रात भर नींद भी नहीं आएगी। वो हादसे में मेरे साथ मेरे बड़े ऑफिसर्स, अपने एटीएस के चीफ हमारे करकरी साहब, एडिशनल चीफ हमारे वो टाइम के कामटे साहब, और मेरे बड़े भाई जैसे हमारे सीनियर इंस्पेक्टर विजय सालस्कर साहब, उनके साथ मैं जो 13 साल उनके साथ बीत चुका हूँ, वो मेरे बड़े ऑफिसर्स और मेरे कलीग्स 3, एक गाड़ी के जो 2 ऑपरेटर थे, एक ड्राइवर था, वो 6 जन और मैं वो कॉलेज गाड़ी में थे। गाड़ी के अंदर हमारी तरफ से जो फायरिंग हो गई उसमें से कसाब जो था इंजर्ड हो चुका था। उनके फायरिंग में हमारी गाड़ी के अंदर से 6 जन शहीद हो गए थे। मुझे 5 गोली लगी थी, मेरे हाथ में 3, कंधे पे 2। इसी दौरान मेरे आंख पे 2 शव, जो मेरे सामने वाला जो बैठा हुआ योगेश पाटिल और राइट साइड में जो ड्राइवर था भोसले करके, वो दोनों का शव मेरे आंख पे थे। उसी के बाद उन्होंने हमारे गाड़ी के अंदर के हमारे जो एटीएस के चीफ थे करकरे साहब, उनको बाहर निकाला, कामटे साहब को बाहर निकाला, बाद में हमारे सालस्कर साहब को भी बाहर निकाला। गाड़ी का पूरा ताबा उन्होंने ले लिया। स्टीयरिंग पे इस्माइल बैठा है, लेफ्ट साइड में कसाब बैठा है। मेरे गाड़ी के अंदर मेरे आंख पे जो योगेश पाटिल बैठा था, वो टाइम पे उनके पिताजी ने हालचाल पूछने के लिए उनको फ़ोन किया था, और रिंग बजने के बाद कसाब ने पीछे मुड़ के जो ब्रश फायर किया, उसमें जो जिंदा था योगेश पाटिल, वो भी शहीद हो गया। और वो बाहर से जो फायरिंग हो रही थी उसके अंदर से मेरे गाड़ी के अंदर से 6 जन शहीद हो गए, मैं अकेला बच गया। अभी मेरे दिल में सर एक सवाल था कि मैं उनको, हमने तो फायरिंग कर दी, फायरिंग के अंदर वो इंजर्ड हो रहा है। गाड़ी के अंदर मैंने उनके साथ 20 मिनट ट्रैवलिंग की। जब ये गाड़ी कामा हॉस्पिटल की गली से, रंगभवन की गली से, सॉरी, मेट्रो जंक्शन से मरीन ड्राइव की तरफ जब भी निकली गाड़ी, मंत्रालय के सामने आ गई, मंत्रालय से फिर विधान भवन के पास आ गई। जब भी कसाब जो था, लेफ्ट हैंड का हैंड जो ऐसा बाहर ये कर रहा था, क्योंकि उसके हाथ में गोली लग रही थी, मेरे समझ में आ रहा था। लेकिन उसी दौरान मेरे पास मेरा जो हाथ जो था, ये हाथ में 3 गोली लगने की वजह से मेरे ये हाथ के अंदर जो स्टेन गन थी वो गिर चुकी थी, मैं उठा नहीं सकता था। मेरे दिमाग में ये बात आ रही थी कि ये टेररिस्ट मेरे हाथ से जिंदा जा रहे हैं, उनके साथ मैं जा रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं कर रहा है, मेरा वेपन नहीं उठ रहा है मेरे हाथ से। लेकिन तब तक वायरलेस सेट के आवाज़ सुनाई दी, और वायरलेस सेट के अंदर एक मैसेज आ गया कि पुलिस गाड़ी के सामने कोई जाओ मत, क्योंकि पुलिस गाड़ी के अंदर से फायरिंग हो रही है। क्योंकि मेट्रो जंक्शन से जब भी गाड़ी पास हो रही थी, तभी मेट्रो जंक्शन से उन्होंने जो क्राउड था उसके ऊपर भी फायरिंग की थी। उसमें हमारे सालस्कर साहब के जो ड्राइवर थे चित्ते करके, वो भी शहीद हो गए थे। गाड़ी के अंदर के वायरलेस सेट के जरिए मुझे खाली मैसेज देना है, ये मेरे माइंड में था, लेकिन हैंडसेट मैं खींच नहीं सकता था, क्योंकि मोबाइल बजने के बाद कसाब ने गाड़ी के अंदर फायर कर दिया। अगर मेरी थोड़ी भी हलचल उनको समझ में आती तो मुझे भी वो मार सकते थे, क्योंकि उनको समझ में आता था कि गाड़ी के अंदर कोई जिंदा है। उसी दौरान मैंने 20 मिनट उनके साथ, मौत को एक एक सेकंड ऐसा लग रहा था कि कभी भी गोली लग सकती है। अगर हमारे पुलिस जवान अगर एक गाड़ी को अगर थाम लेते और उनके तरफ से भी फायरिंग होती, तभी भी पुलिस की तरफ से भी मैं मर सकता था।
उसी दौरान उन्होंने जो फायर किया था, वो फायर के अंदर गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ था और पंक्चर अवस्था में गाड़ी चलने लगी। जब भी विधान भवन के पास आए तो गाड़ी का टायर पूरा ब्रस्ट हो गया, गाड़ी के अंदर से गाड़ी चलने नहीं रही। तभी गाड़ी से इस्माइल और कसाब उतरे और अपोजिट साइड पे गए। और जो स्कोडा गाड़ी आ रही थी उसमें 2 जेंट्स एक लेडीज़ थी, उनको उन्होंने उतार दिया। मैंने गाड़ी के अंदर से उनको देख रहा हूँ, वही दौरान गाड़ी के अंदर का वायरलेस सेट मैंने हाथ में ले लिया और कंट्रोल को मैंने बोल दिया कि एबल मोबाइल टू कंट्रोल। जो गाड़ी कॉन्साइन थी हमारे एबल सर की, वो एबल मोबाइल टू कंट्रोल, कौन से एबल सर थे वो मालूम नहीं था मुझे, तो एबल की गाड़ी है करके मैंने एबल मोबाइल टू कंट्रोल, कंट्रोल ने रिस्पांस दे दिया मुझे, हाँ कंट्रोल टू एबल मोबाइल बोलो। तो वही दौरान मैंने बोल दिया हमारी गाड़ी के ऊपर अटैक हुआ है, जो तो टेररिस्ट है उन्होंने रंग भवन के अंदर हमारे ऊपर फायरिंग कर दी है। हमारी गाड़ी के अंदर जो हमारे एटीएस के चीफ एडिशनल सीपी कामटे साहब और हमारे करकर साहब, सालसकर साहब, वो इंजर्ड अवस्था में रंग भवन के गली में है और हमारे 4 जन को हाईजैक करके, यानी कि उनके साथ हम लोग जख्मी और इंजर्ड अवस्था में हम लोग जा रहे हैं और गाड़ी अभी विधान भवन के पास उन्होंने छोड़ दी है और जो तो टेररिस्ट है उस कोड़ा गाड़ी लेके मरीन लाइन की तरफ जा रहे। वो मतलब इतना जो मैंने जो दिया हो मैसेज, वो मैसेज इतना महत्वपूर्ण हुआ कि वायरलेस सेट के जरिए पूरी बॉम्बे पुलिस हमारी सुन गई और सुनने के बाद 10 मिनट के अंदर गिरगांव चौपाटी में जो ऑपरेशन हुआ, वो ऑपरेशन के अंदर कसाब जो था वो जिंदा पकड़ा गया और इस्माइल जो था वो मारा गया। मुंबई पुलिस ने डट के सामना किया है 26/11 का। जो पाकिस्तानी आतंकवादी आए थे बॉम्बे के ऊपर, हमारे देश के ऊपर जो हमला करने के लिए, उनके जो नापाक जी का ये थे काम करने के जो तरीका था, जो दुनिया को कसाब जिंदा पकड़ने के वजह से पूरे वर्ल्ड को मालूम पड़ा कि आतंकवादी राष्ट्र को खतपानी डालने वाला पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी एक्सपोज हो गए। उसके बाद जब ये ट्रायल चल गई, केस चालू हुआ, उज्ज्वल निगम साहब ने जब स्टेटमेंट चलने वाला था उसी पहले दिन उन्होंने कबूल जवाब भी दे दिया। कबूल जवाब के अंदर उसने वो डिनाई कर दिया कि गाड़ी के ऊपर फायरिंग किया है, वो उसने डिनाई कर रहा था। जब भी उनका कबूल जवाब सब पूरा उज्ज्वल निगम साहब ने लिया तो उसके बाद मुझे प्रोड्यूस कर दिया विटनेस बॉक्स में। जब भी विटनेस बॉक्स में मेरे को स्टेटमेंट दे दिया, तभी वो जो 10 लोग आए थे फैयादीन ग्रुप के कसाब के साथ, उस 10 में से 9 जन तो मार चुके थे, कसाब अकेला जिंदा था। मेरे गाड़ी के अंदर 7 जन थे, 7 जन में 6 जन शहीद हो गए थे, मैं अकेला उसमें से बच गया। तो उसी दौरान गाड़ी के अंदर का जो इंसिडेंट है, वो इंसिडेंट कोर्ट के सामने मैंने पेश कर दिया कि गाड़ी के अंदर मेरे अंक पे ऊपर जो योगेश पाटिल था और उसको जब ये उसका पिताजी ने जो फ़ोन किया था और फ़ोन की रिंग बजने के बाद कसाब ने पीछे मुड़ के जो फायर किया, उसी दौरान कसाब को समझ में आ गया कि ये सही है और वो केस में मैं प्राइम विटनेस वगैरह मेरे स्टेटमेंट में वो कसाब के ऊपर वो फांसी भी लग गई। भारत सरकार की तरफ से मुझे राष्ट्रपति का पुलिस शौर्य पदक भी मिला है सर। और ये जो जज्बा है मुंबई पुलिस है सर, बाकी ज़्यादा बात नहीं करता सर। मुंबई पुलिस सब कर सकती है क्योंकि एनएजी कमांडो जितने टाइम में आ गए उनको थोपना था और ये जो फैयादीन ग्रुप के जो 10 अतिरिक्त जो थे पाकिस्तानी, मुंबई पुलिस की तरफ से एक छोटा सा हम लोग ये है कि एक फैयादीन ग्रुप का एक अतिरिक्त जो इस्माइल वो मारा गया और कसाब जो था वो जिंदा पकड़ गया और पूरे देश के सामने हमने मुंबई पुलिस का जो हमारी तरफ से जो कामगिरी हुई उसमें हमारे साहब भी है। जब भी मैं ये थे तभी अभी हमारे सीपी साहब है, उनके अंडर में काम कर रहा था, उनके मार्गदर्शन के ऊपर ही मेरा सब कुछ क्राइम ब्रांच में हो गया था। आज मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ सर कि आज मैं रिटायरमेंट के लिए भी 5 महीना बाकी है, लेकिन फिर भी आज इतना होने के बावजूद भी हमारे सीपी साहब मेरे जानकारी लेते हैं और मेरे लिए बहुत वो ये है, ज़्यादा नहीं बात कर सर। थैंक यू अरुण जी। और आपके कहने से और हम सब यहाँ पर होने से मुंबई, महाराष्ट्र, पूरा देश जो है मुंबई पुलिस को सैल्यूट करता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हू यू आर। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।